न्यूबॉर्न्स बेबी पैदाइश के पहले हफ्ते में तो पुरसुकून तरीके से सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता स्टार्ट होता है तो बच्चों की रूटीन बदल जाती है। बच्चे दिन में या रात में एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और उस टाइम वो मुसलसल 2 से 3 घंटे तक रोते रहते हैं। अपने जिस्म को अकड़ा लेते हैं, अपनी कमर को सख्त कर लेते हैं, उनका पेट सख्त हो जाता है और अपने हाथ की मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं और मुसलसल रोते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जिस्म जो है बिल्कुल लाल हो जाता है। अगर आपका बेबी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चे को कैसे चुप करवाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो मॉमीज, आई वांट टू बी वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू मॉम्स डायरी 365, एक ऐसा चैनल जहां पे हम शेयर करते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ। न्यूबॉर्न्स बेबी में देखा गया है कि पैदाइश के दूसरे हफ्ते से लेकर 3 से 4 माह की उम्र तक बच्चे जो हैं दिन में या रात में एक टाइम मुकर्रर कर लेते हैं और उस टाइम जो है बच्चे बहुत ज़ोर से ऊंची आवाज़ से रोने लगते हैं और अपने जिस्म को जो है सख्त कर लेते हैं, अपनी कमर को अकड़ा लेते हैं, उनका पेट जो है वो सख्त हो जाता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं अपने हाथ की मुट्ठियों को मजबूती के साथ बंद कर लेते हैं और रो रो के अपने जिस्म को बिल्कुल जो है वो लाल कर लेते हैं। ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये कॉलिक पेन के हैं, यानी कि पेट की गैस के हैं। बच्चे के पेट में जो है मरोड़ पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रोता है, अपने जिस्म को सख्त कर लेता है, अपने हाथ की मुट्ठियाँ जो है वो मजबूती के साथ बंद कर लेता है, उसका पेट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और इसके अलावा जो है उसका जो जिस्म है, उसका जो फेस है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। ये तमाम के तमाम जो वजूहात हैं ये कॉलिक पेन की वजह से ही होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलिक पेन या पेट की गैस क्यों होती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और कॉलिक पेन में और पेट की दूसरी इन्फेक्शंस में क्या फ़र्क है, ये तमाम की तमाम बातें जो हैं आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कॉलिक पेन की जो कॉमन रीज़न्स हैं जो आपके डॉक्टर भी आपको बताएंगे वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। जो मेरे टाइम पे मेरी बेबी को जब कॉलिक पेन होता था तो मेरे डॉक्टर ने जो जो मुझे बातें बताई कि ये वजह हो सकती है बेबी को कॉलिक पेन होने की, वो तमाम की तमाम मैं आपको डिस्कस करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पीता है तो उसमें कॉलिक पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में भी कॉलिक पेन होता है, लेकिन फार्मूला मिल्क में इसलिए कॉलिक पेन ज़्यादा होता है कि जब बच्चा जो है फीडर से दूध पी रहा होता है तो फीडर के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स जो हैं दूध के ज़रिए बच्चे के जो है स्टमक में चल जाते हैं और बच्चा दूध के साथ बहुत ज़्यादा एयर भी अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से बच्चे को कॉलिक पेन होता है। छोटे बच्चे जो हैं जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी भूख बताने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो इस दौरान भी बहुत ज़्यादा एयर वो अपने अंदर ले लेते हैं, जो कि कॉलिक का बायस बनती है। अगर माँ ने बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़ खा ली है, कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से गैस बन सकती है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर भी वो गैस जो है ट्रांसफ़र होगी माँ के दूध के साथ। अगर आप बच्चे को डबल फीडिंग दे रहे हैं, यानी कि आप उसको मदर फीड भी दे रहे हैं और उसको फार्मूला मिल्क भी दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में भी कॉलिक पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने अपने बच्चे को ओवर फीडिंग करवाई है, उसको बहुत ज़्यादा दूध दिया है, तो भी उस वजह से भी बच्चे को डाइजेस्ट करने में इशू होगा और उससे उसको कॉलिक पेन होगा। अगर आप बच्चे के लिए पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपने प्रॉपर फीडिंग मेथड अप्लाई नहीं किया, बच्चे को ठीक तरीके से दूध नहीं पिलाया, तो भी बच्चे के पेट में गैस बन जाती है। और इसके अलावा जो है दूध पिलाने के बाद अगर आपने उसको प्रॉपर बर्प नहीं दिलाया, उसको ढकार नहीं दिलाया, तो भी ये एक रीज़न होती है कॉलिक पेन की। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड होम रेमेडीज़ की, जिनकी वजह से आप बिना किसी मेडिसिन के अपने बच्चे की कॉलिक को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीडिंग मेथड की। ऐसा क्या तरीका है जिसके ज़रिए से हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बच्चे के पेट में कम से कम जो है एयर जाएगी और बच्चे को कॉलिक पेन कम होगा। जब भी आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देने लगें तो कोशिश करें कि बोतल को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला कर फार्मूला मिल्क को मिक्स करने की कोशिश न करें, बल्कि आप उसको आराम से भी मिक्स कर सकते हैं। दूध देते हुए हमेशा बच्चे का सर ऊंचा रखें, बच्चे के सर को इस तरह हाथ पे रखें और फीडर के जो है इस एंगल में रखें कि बच्चे के मुंह में ज़्यादा गैस न जाए। हमेशा एंटी कॉलिक फीडर का इस्तेमाल करें। एंटी कॉलिक फीडर्स में जो हैं बबल्स नहीं बनते और बबल्स अगर फीडर में नहीं बनेंगी तो आपके बच्चे के पेट में भी गैस नहीं जाएगी।
दूध देने के बाद बच्चे को बर्प यानी टिकार लाज़मी दिलाएं। बच्चे को आप इस तरह गोद में बिठाकर उसकी कमर को आराम-आराम से सहलाएं। इस तरह भी बच्चे को ईज़िली जो है टिकार आ जाता है। इसके अलावा आप बच्चे को अपने जो है कंधे के साथ लगाकर भी टिकार दिला सकते हैं। टिकार दिलाने के बाद आपने बच्चे को या तो राइट साइड पे या तो लेफ़्ट साइड पर लेटाना है। बेबी का फीडिंग टाइम भी हमेशा नोट रखा करें। अगर आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो कोशिश करें कि हर 2 घंटे के बाद बच्चे को दोबारा फार्मूला मिल्क दें। 2 घंटे से पहले बच्चे को दूध की ज़रूरत नहीं होती। और अगर बच्चा मदर फीड पे है तो भी उसके फीडिंग पैटर्न का ख़ास ख्याल रखें, उसके टाइम का ख्याल रखें। उसे बार-बार दूध ना पिलाएं। बार-बार दूध पिलाने से भी बच्चे को कॉलिक पेन होता है, क्योंकि दूध बच्चे को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स समझते हैं कि जब भी बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चे को भूख नहीं लगती, बल्कि बच्चे के रोने की कोई और वजह भी हो सकती है। शायद बच्चा किसी और वजह से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है या उसका पैम्पर ठीक नहीं है। तो पहले आपने वो तमाम चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद ही बच्चे को फीड करवाना है। अक्सर जब बच्चों को कॉलिक पेन होता है तब भी बच्चे बार बार दूध मांग रहे होते हैं, क्योंकि जब वो दूध पीते हैं तो उनको कम्फर्ट फील होती है। तो ऐसे में भी आपने बच्चे को बार बार दूध नहीं देना। जितना आप बच्चे को दूध देंगे इतना ही उसका कॉलिक पेन बढ़ता जाएगा। कॉलिक कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बल्कि आप इजी स्टेप्स को, इजी टिप्स को फॉलो करके इसको इजीली घर पर ही ठीक कर सकते हैं। कॉलिक या गैस की वजह से बच्चे का पेट जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है। तो इस गैस को निकालने के लिए आपने करना ये है, कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है। आप चाहें तो टॉवल भी ले सकते हैं। उसको आपने इस्त्री की मदद से गर्म करना है, या हीटर वगैरह है तो उसकी मदद से आपने गर्म कर लेना है। उसको पहले आपने हाथ के जो है उल्टी साइड पे लगाकर चेक करना है। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा भी बच्चे के ऊपर नहीं लगाना है, इससे बच्चे की स्किन जल सकती है। नीम गर्म कपड़े से आपने उसके पेट की सिकाई करनी है। आप चाहें तो उसके कपड़ों के ऊपर से भी उसकी सिकाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कपड़े हटाकर बच्चे की सिकाई करें। जब आप पेट की सिकाई करेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा और बच्चे की गैस भी काफ़ी हद तक डिस्चार्ज हो जाएगी। सेकंड जो मेथड है ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इससे भी आसानी से आपका बेबी का जो कॉलिक है वो ठीक हो जाएगा। उसकी गैस, उसके पेट में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आप वैसे तो किसी भी ऑयल से बेबी की मसाज कर सकते हैं, लेकिन जो कैस्टर ऑयल है ये ख़ास तौर पर बनाया ही बच्चों के पेट दर्द के लिए जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। मैंने हमेशा अपनी बेबी के लिए, कॉलिक के लिए यही यूज़ किया है। आपने जो है थोड़ा सा ऑयल लेकर बेबी के पेट की मसाज करनी है और क्लॉकवाइज इसकी मसाज करनी है। और जो है नाव के एरिया पे आपने आसानी से इसको नरम हाथों के साथ मसाज करना है। तो इसके बाद जो है आपने उसको बेबी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद आपने बेबी को जो है एक्सरसाइज करवानी है। इस तरह इसको साइकिलिंग भी कहा जाता है। अगर मालिश के बाद आप जो है बेबी को इस तरह साइकिलिंग करवाएंगे और ये जो उसके घुटने का प्रेशर है, उसके पेट पर हल्का सा प्रेशर पड़ना चाहिए, ताकि उसके पेट में जो गैस है वो इजीली रिलीज़ हो जाए। तो इस मेथड से बहुत जल्दी बच्चों का कॉलिक जो है ठीक हो जाता है। जब भी बच्चा कॉलिक की वजह से ये वैसे भी डिस्कम्फर्ट फील करे तो कोशिश किया करें कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए डायपर फ्री रखें। बच्चे का डायपर उतार के उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दें, ताकि वो अपने पाँव मारे, अपने हाथ मारे। तो इस तरह भी काफ़ी हद तक कॉलिक जो है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपने बच्चे को टमी टाइम देना है। टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भी कोई भी ब्लैंकेट ले सकते हैं, उसको ऐसे रोल करके आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा आप पिलो के ऊपर भी बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। आपने बच्चे को इस पोजीशन में रखना है जिस तरह मैंने अभी रखा है। बच्चे के हाथ जो है पहले वाली पोजीशन में नहीं रखने, बल्कि बच्चे के हाथों को फ्री रखना है, ताकि वो आसानी से अपने हाथों के साथ खेलता रहे। और आपने जो है कोई भी ब्लैंकेट या आप पिलो के ऊपर अगर उसको लेटा रहे हैं तो वो पिलो या ब्लैंकेट जो है उसकी पेट पे, उसकी चेस्ट पे आना चाहिए, उसके मुंह पे नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे का मुंह जो है पिलो या उसके ऊपर हो, ब्लैंकेट के ऊपर हो और उसको सफोकेशन हो जाए। टमी टाइम बच्चे के लिए ना तो सिर्फ उसकी गैस, उसकी कॉलिक को ठीक करता है, बल्कि इसके मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये बच्चे की गर्दन की मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से बच्चे जो है जल्दी ही गर्दन को संभालना सीख लेते हैं। कॉलिक पेन की वजह से जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं तो कोशिश किया करें कि उनको किसी दूसरे रूम में लेकर जाएं, क्योंकि जब आप बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेंगे तब भी बच्चा काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करता है। आप उसको कोई उसका फेवरेट टॉय दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे वो खेलना पसंद करता है, तो भी बच्चों को काफ़ी हद तक जो है मदद मिलती है। इसके अलावा जो तमाम टिप्स मैंने शेयर की हैं, ये पर्सनली मैंने अपनी बेटी के साथ सारी टिप्स अप्लाई की हैं और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बच्चों को फीडिंग मेथड का ख्याल रखा करें, उनको बर्फ पिलाया करें, उनको टमी टाइम दिया करें, उनकी मसाज किया करें और इसके अलावा उनके जो है पैम्पर फ्री रखा करें। इससे बच्चे का कॉलिक काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। आपको किसी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन
कोलिक के सिम्टम्स जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं, अगर उन सिम्टम्स के साथ साथ बच्चे को मोशन भी हैं, बच्चे को उल्टी भी हो रही है, जब जैसे वो दूध पीता है तो दूध बाहर निकाल देता है, तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। डॉक्टर आपके बच्चे की कंडीशन देखकर ही आपको कोई कोलिक ड्रॉप्स या कोई भी मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने बेबी के कोलिक को ठीक करने के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं मज़ीद किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें।